नमस्कार दोस्तों बात प्राचीन काल की है। प्राचीन काल में उसकी 4 पत्नियां थीं। वह चारों पत्नियों को एक साथ अपने घर में रखता था। चारों पत्नियां बड़े प्रेम से उस घर में रहती थीं, लेकिन वह अपनी सबसे पहली पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था और सबसे अंतिम पत्नी यानी जो चौथी पत्नी थी, उससे वह बहुत कम मतलब रखता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे उस व्यक्ति को एक बीमारी ने घेर लिया और उस व्यक्ति का अंतिम समय नज़दीक आ गया। अपने अंतिम समय को अपने नज़दीक देखकर उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के पश्चात चलोगी? मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा है, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। क्या तुम मृत्यु के पश्चात मेरे साथ चलोगी? तो पहली पत्नी ने उस व्यक्ति से साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। यह सुन वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि जिस पत्नी के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा, वह मृत्यु के पश्चात मेरे साथ चलने से मना कर रही है। अब उसने दूसरी पत्नी से यही प्रश्न पूछा, तो दूसरी पत्नी ने भी उसे मना कर दिया। उसने कहा कि जब आपकी पहली पत्नी आपके साथ नहीं जा रही तो मैं कैसे जा सकती हूँ। उसने भी साफ साफ मना कर दिया। अब उसने तीसरी पत्नी से पूछा, तो उसने भी उस व्यक्ति से मना कर दिया। उसने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ मृत्यु के पश्चात नहीं जा सकती। अब तीनों पत्नियों की बातें सुनकर उसने चौथी पत्नी से पूछने का मन तो बनाया, लेकिन उससे पूछने में हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि उसने कभी उसका ध्यान ही नहीं रखा था, कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा कि क्या तुम मृत्यु के पश्चात मेरे साथ चलोगी? इस पर चौथी पत्नी ने हाँ का जवाब दिया। उसने कहा, आपने कभी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया है, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं आपके साथ मृत्यु के पश्चात अवश्य चलूँगी। और मृत्यु के पश्चात वह चौथी पत्नी को अपने पास अपने साथ ले गया। दोस्तों, यह एक कोई कहानी नहीं है, यह एक जीवन की सीख है कि हमारे जीवन में हम सभी की 4 पत्नियां और 4 पति होते हैं। हर इंसान की, हर व्यक्ति की, पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री की 4 पति होते हैं। उसकी पहली पत्नी उसका शरीर है, जिसका वह बहुत ध्यान रखता है। पूरी ज़िंदगी उसी के लिए वह कमाता है, हर चीज़ करता है, लेकिन अंत में उसकी पहली पत्नी अर्थात उसका शरीर उसके साथ नहीं जाता है। उसकी दूसरी पत्नी है उसका कारोबार, उसका धन संपत्ति, जो पूरी ज़िंदगी वह उसके लिए करता है, उसके लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए हर चीज़ करता है। उसके बावजूद उसका धन संपत्ति, उसका कारोबार उसके साथ नहीं जाता। उसकी तीसरी पत्नी और उसके सगे संबंधी हैं, जो मृत्यु के पश्चात
उसके साथ नहीं जाते हैं और उस मनुष्य की यानी हम सभी की जो चौथी पत्नी या पति है वह है हमारा पुण्य और पाप। हम जो पाप और पुण्य करते हैं वही हमारी चौथी पत्नी है, जिसके बारे में हम कभी सोचते तो नहीं हैं, लेकिन अंत में वही हमारे साथ मृत्यु के पश्चात जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हमारी चौथी पत्नी है, जिसका हम बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं, और वही हमारे साथ जाएगी, अर्थात पाप और पुण्य, उस पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात एक वही हमारी साथी है जो हमारे साथ जाएगी। धन्यवाद।